दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर गजनी और गोरखपुरिया भौजी की। गजनी यानी गजनी नागिन और गोरखपुरिया भौजी की इनमें छिड़ रही है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्यों छिड़ रही है? बेमतलब की कंट्रोवर्सी छिड़ रही है जलन फूकन चिढ़न की वजह से। इसलिए क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ने शबनम का साथ दिया जो बिन माँ बाप की बच्ची है और उसका चैनल डिलीट हो गया था, तो महादेव भैया लाकर वापस दिए। एक बार नहीं बार बार तीन बार उसका चैनल डिलीट हुआ, तो उनको अपने घर बुला करके नए फोन में उनका चैनल दे दिया दोबारा। और मेरे ख्याल से जो भी था उन्होंने किया कि दोबारा उनके चैनल के साथ ऐसा ना हो, तो इससे गजनी नागिन को बहुत मिर्ची लगी है। और दूसरी बात है, गोरखपुरिया भाभी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो अगर महादेव भैया इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो इसी में कुछ खलीलाबाद के यूट्यूबर भी कूद रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ तक कि विष्णु राज को भी ले आ रहे हैं बीच में कि विष्णु राज भाई को जेल में आज हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं गोरखपुरिया भाभी कि विष्णु राज बाहर आए और उनसे आगे निकले। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। सच को सच, झूठ का झूठ कहने का दम रखती हूँ। दोस्त कम दुश्मन ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैं हूँ इंदू गौर और मैं किसी की लीपा पोती लपड़ चपड़ में नहीं रहती हूँ। और ना मैं बिन पेंदी की लोटी हूँ, कभी इधर लुढ़क जाऊं, कोई बाबू भैया बहिनी करके आ जाए तो मैं उधर लुढ़क जाऊं और एक टाइम में उसको ट्रोल भी करूं, उसको टारगेट ना। मैं थूक के चाटने वाला काम कभी नहीं करती हूँ, सच्चाई के नाम पर बकवास कभी नहीं करती हूँ, ठीक है। शबनम जो है उसकी जो मैरिज लाइफ क्या था नहीं था वो जाने, लेकिन बाद में उनके मतलब उनके लिए वीडियो है उनके हस्बैंड के लिए कि उनके हस्बैंड गलत नहीं है, सही है। हाँ ठीक है, उनके हस्बैंड इनोसेंट है, गलत नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय था तब उन्होंने आवाज नहीं उठाया। अब जब समय निकल गया है तो अब बोलने से क्या फायदा, भौंकने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जब समय पे बोल दिया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है, वही बात अगर समय निकल जाने के बाद बोली जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्योंकि उस समय बोलते तो पब्लिक शायद उस चीज को ध्यान देती, लेकिन अब तो पब्लिक यही कहेगी व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए आ गए शबनम को बदनाम करने के लिए, उल्टा गालियां ही पड़ेंगी, अच्छी बात नहीं मिलेगी, गालियां ही मिलेंगी। तो दोस्तों कहते हैं कि कुछ काम समय पे हो जाता है तो वो अच्छा रहता है, नहीं तो उसका सच्चा भी होगा अच्छा भी होगा अगर वो सच भी बोलेगा, लेकिन जब समय निकल जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट बहुत गंदा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि शबनम का हस्बैंड गलत है, ठीक है, मैं भी नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन उस समय शबनम जो थी इनोसेंट थी, उसके साथ गलत हुआ है। उसकी बहन ने उसको ऑन सोशल मीडिया बदनाम किया है, पूरी वाइटी जानती है, और उसका साथ भी दिया लोगों ने। और यही सोच के महादेव भैया ने भी उसका साथ दिया कि बिन माँ बाप की बच्ची है, उसके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि जिनकी बेटियां होती है ना, वो बेटी का दर्द समझती हैं, जिनके पास बेटियां नहीं होती वो किसी भी लड़की का दर्द नहीं समझ सकती हैं। क्योंकि हमने ये इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची है। उस समय हमें ये नहीं मालूम था इनका पति सही है या गलत है, ठीक है। अब जब हम शबनम का साथ दे रहे हैं, हम अभी भी नहीं कह रहे कि उनका पति गलत है, लेकिन शबनम का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शुरू से साथ दिए हैं। और बिन पेंदी की लोटी नहीं हूं मैं, कभी इधर लुढ़क जाऊं कभी उधर लुढ़क जाऊं, सच्चाई के नाम पर, ठीक है। और अब जब उनका डिवोर्स हो चुका है तो उस मुद्दों को बीच में लाने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि शबनम जाएगी नहीं तो क्या फायदा पोई करने से सोशल मीडिया पर, है। जो बच्ची कुछ इज्जत है वो सबकी उछाल दो, है। बदनामी अगर शबनम की भी होगी तो उनके हस्बैंड की भी होगी, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई अपना अलग ओपिनियन देगा, कोई अपना अलग ओपिनियन देगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो गोरखपुरिया भाभी पे जो लांछन लगा रहे हैं कि विष्णु राज को बर्बाद करने वाली गोरखपुरिया भाभी है, जी नहीं, विष्णु राज को बर्बाद करने वाली गोरखपुरिया भौजी नहीं, खुद खलीलाबाद के यूट्यूबर हैं। वो जो उनके आगे पीछे इर्द गिर्द नाचते थे ना, वही है। क्योंकि अर्जुन उनके घर में जब आता जाता था तो कौन चुगली लगाया विष्णु राज से? जो आज माइक ले लेके घूम रहा है, जो बाइट ले रहा है खलीलाबाद वालों का, उसने लिया था। क्योंकि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी मालती चौहान, और उस माइक लेके जो घूमता है, मैं नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं, उसने ये भी बोला था मालती चौहान ने कि भैया मैं आपको बड़ी विश्वास करके बता रही हूँ, ये बात किसी को भी मत बोलना,
है ना, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। वो जो 4 अक्टूबर को वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ था, उसी बंदे ने अर्जुन उनको दिया था, विष्णुराज चौहान को, जो 4 अक्टूबर को उन्होंने वायरल कर दिया ऑन सोशल मीडिया। चाहते तो विष्णुराज चौहान उनके बाप, मालती के बाप भाई को बुला करके वो रिकॉर्डिंग उनको सुना सकते थे और आपस में मामला सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो कॉल रिकॉर्डिंग जो 4 अक्टूबर को उन्होंने वायरल किया था, उसी दिन से मालती की बर्बादी शुरू हो गई थी। ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग जिसने दिया ना, उसने बर्बाद किया है घर मालती चौहान और विष्णुराज चौहान का। अगर वो सच्चा होता, अच्छा होता ना, तो रिकॉर्डिंग नहीं देता और उन लोगों को मिलाने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, वो तो खुद उनको बर्बाद करना चाहता था। ठीक है, अच्छे दोस्त जो होते हैं और रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते हैं। इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया। आज जो बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं युवराज के लिए, शांति को उल्टा सीधा बोल रही हैं, शांति की बड़ी बहन को जो उल्टा सीधा बोल रही है, पहले तुम तो अपने बच्चे संभाल लो, तुम तो अपने बच्चों को छोड़ के खुद इधर उधर मारी फिरी रहती हो, इधर से उधर हेल की मारी बेल की तरह। तुम्हारे बच्चों के कपड़े देख लो कैसे रहते हैं, गन्नौरों की तरह। अपने बच्चों की कितनी कह रहे हो, अरे वो तो फिर भी शांति जी की बड़ी बहन तो फिर भी यशोदा माँ बन के जहां जाती वहां युवराज को अपने सीने से लगा करके लेके जाती हैं। ठीक है, और युवराज कितने, जितनी उनकी हैसियत है उस हिसाब से युवराज को कितने अच्छे से लालन पालन कर रही हैं। बोलते हुए शर्म नहीं आती है, और डरती तो मैं भी किसी के बाप से भी नहीं। बेशक मैं छोटी सी यूट्यूबर हूँ, सुनने हूँ तुम लोगों की नजर में, लेकिन सच बोलने से मैं भी नहीं डरती हूँ। ठीक है, जहां जो गलत है वो गलत है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है। तुम लोग सिर्फ गोरखपुरिया भाभी को बदनाम करना आता है, क्योंकि तुम जो बोल रही हो ना, तुम खुद गोरखपुरिया भाभी की जगह लेना चाहती हो, इसीलिए बार बार कहती हो गोरखपुरिया भाभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लोग कहते थे गोरखपुरिया भाभी पेटीकोट उठा के वीडियो बनाती, ये करती है। मैंने तो आज तक कभी गोरखपुरिया भौजी की ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ, तुम लोगों की देखी है, बैठे लहली केला के थम पे बलम के। ये कितना गंदा गाना है, कितना अश्लील गाना है। और अगर ऐसे गाने पे अगर तुम लोग वायरल होती हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रही हो, क्योंकि अगर जिसको वायरल होना होगा ऐसे काम करके वायरल होगा। इससे अच्छा तो भाई हम जहां हैं वहीं सही हैं। ठीक है, बुरा लगे तो भाई अपने घर में 4 रोटी खा के खुश रहना, लेकिन जो सच है वही बोल रही हूँ। अश्लील वीडियो बना के कोई वायरल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अश्लील गानों पे वीडियो बनाकर और अश्लील भद्दा डांस करके वायरल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इज्जत से वायरल हो ना, इज्जत से, जिसको बोलते हैं इज्जत से, क्योंकि सीधा रास्ता हमेशा मुश्किलों भरा होता है, संघर्ष भरा होता है। ठीक है, और अगर जो क्या कहते हैं वायरल होना है, ऐसी फालतू में लेना है, तो भाई ठीक है, ब्लाउज ऐसे कर लो, डीपली पहन लो, नाभि दिखा दो, ढोड़ी दिखा दो, पेट दिखा दो, और गैर मर्दों के साथ उछल लो, वैसे ही वायरल हो जाओगे। तो ऐसे वायरल होने से अच्छा तो ऐसे ही ठीक है। ठीक है, इतना गंदे गंदे गाने पे तुम लोग वीडियो बनाती हो, और गोरखपुरिया भाभी से तुम बराबरी कर रही हो। कभी नहीं, गोरखपुरिया भाभी ब्रांड है, गोरखपुर की शेरनी है। वो सबसे पहले यूट्यूब में आई थी, उन लोगों को देख देख के तो भाई गोरखपुर की बहुत सी महिलाएं आई हैं और बोलती भी हैं कि गोरखपुरिया भाभी ने हमें रास्ता दिखाया है। 4 पैसे आज जो कमा रही है ना, तो गोरखपुरिया फौजी की वजह से कमा रही है। ठीक है, तो गोरखपुरिया भाभी की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, चाहे कोई कितना भी हाथ पैर मार ले, कुछ भी कर ले, कभी भी तुम लोग गोरखपुरिया भौजी की बराबरी तो कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए तुम लोग जलते हो गोरखपुरिया भाभी को। और हाँ, एक बार और जाते जाते कहूंगी कि विष्णुराज का घर तुम लोगों ने बर्बाद किया है। जब विष्णुराज ने उससे शादी करवा दी थी कलुए अर्जुन से, तो जब वो होटल में छोड़ के आ गया था, जब मालती रो रही थी, तो तुम ही थी ना जो मालती को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। तुम सारी मालती के पीछे पड़ी थी, इतना उसका दिमाग खराब कर दी थी। जो कि मालती ने कहा भी था कि मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी। उसके बाद भी तुम लोगों को दया नहीं आई कि हाँ भाई वीडियो के माध्यम से या कैसे भी उसका साथ दें। ठीक है, जब मर गई तो आ गई लीपा पोती टुबुक्का चुवाने के लिए, उस समय नहीं साथ दिया गया था। अब आई गोरखपुरिया भाभी थी एक अकेली जो साथ दी थी, वो भी मालती चौहान ने कईयों वीडियो बनाकर गोरखपुरिया भाभी से मदद मांगी थी और माफी भी मांगा था कि गोरखपुरिया माफ कर दो। जो चटाई बिछा के गाली दी थी ना, उसके लिए भी मालती चौहान ने गोरखपुरिया भौजी से माफी मांगी थी। तुम लोगों को क्या पता, हमें पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वो किसी को कहने से डरता नहीं है।
चटाई बिछा बिछा के गाली दी, तो उसकी भी माफी मांगी थी, तब गोरखपुरिया भाभी ने उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, की भी थी मदद। और बाकी जो गुड़ गोबर किया है तुम लोगों ने किया है, बाकी खुद उन लोगों ने खुद किया, उसमें गोरखपुरिया भाभी का कोई हाथ नहीं है। बस तुम जबरदस्ती गोरखपुरिया भाभी को बदनाम करते रहते हो, हमेशा टोंड मारते रहते हो। अरे जिसको नहीं पता होगा वो तुम्हारी बातों में आएगा, हम तो शुरू से, अरे मैंने आईडी ही बनाई थी मालती चौहान, विष्णु चौहान की वीडियो देखने के लिए, गोरखपुरिया भौजी की वीडियो देखने के लिए, और वो आईडी अब मैंने बंद करके फिर मैंने दूसरी आईडी ये बना ली है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया, ना किसी के दिल को ठेस लगने के लिए बनाया है। ये वीडियो जो है बिल्कुल सच है और 101% सच है। क्यों करके चाहते तो अच्छा भी समझा सकते थे, वो नहीं चाहते थे ये दोनों एक हो। तोड़ने वाले यही लोग हैं, जो माइक लेके घूमता है वो तो बिल्कुल नहीं चाहता था जो कि मालती और विष्णुराज एक हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं डरती वरती नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है, बिल्कुल किसी चीज का डर नहीं लगता सच बोलने से। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए, और कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। तब तक के लिए जय श्री राम।